इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में अगले 1-2 दिन में वैक्सीन आ जाएगी। एक बार फिर हम बंगाल में वीवीआईपी एग्जिट पोल की तरफ बढ़ते हैं। अब बात चौथे फेज की वीआईपी सीटों की। एग्जिट पोल के मुताबिक शिवपुर सीट से बीजेपी की जीत का अनुमान है। यहां से हावड़ा के पूर्व मेयर और बीजेपी कैंडिडेट रथिन चक्रवर्ती चुनाव जीत सकते हैं, जबकि पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के स्टार उम्मीदवार मनोज तिवारी को यहां क्लीन बोल्ड होना पड़ सकता है। खास बात यह है कि जो पूर्व मेयर हैं वो टीएमसी में थे और टीएमसी से बीजेपी में आए हैं और टीएमसी ने मनोज तिवारी को ज्वाइन कराया, उसके बाद यहां से उतारा। लेकिन सज्जन, एग्जिट पोल के मुताबिक फायदा नहीं दिख रहा है यहां पर टीएमसी को। मनोज तिवारी को उतारने के बावजूद भी नुकसान पहुंचाएंगे जो पूर्व मेयर हैं। देखिए, सबसे कारण है कि जो तृणमूल है या बीजेपी है, उसमें बहुत लोग ये सोच रहे थे कि चूंकि तृणमूल के बड़े नेता बीजेपी में आ गए हैं, इस कारण से बीजेपी मजबूत हो रही है, जबकि बात बिल्कुल उल्टा है। चूंकि ग्राउंड पे जो तृणमूल के बहुत सारे नेता हैं, उन्होंने ये भांप लिया कि इस बार हवा का रुख बदला हुआ है, तो उसको देखते हुए उन्होंने पाला बदला है। तो इस कारण से जो तृणमूल से जो टर्न कोट है, जो बीजेपी में आए हैं, वो आए हैं तो वो जीत इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनकी अपनी ताकत है। एक शुभेंदु अधिकारी को छोड़ दे तो बाकी की हालत ये है कि वो जीत, चूंकि सेंटिमेंट है उसके कारण से जीत रहे हैं, और उस सेंटिमेंट चूंकि अगेंस्ट में है, तो तृणमूल कितना भी कैंडिडेट बदल ले या ऑर्गेनाइजेशनल फेरबदल कर दे, जो प्रशांत किशोर ने किया है बहुत जगह, ब्लॉक प्रेसिडेंट बदलने का, लोगों ने जब एक बार माइंड मेकअप कर लिया है, मन बना लिया है, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और चौथे फेज की वीआईपी सीट बेहाला वेस्ट की अब हम बात करते हैं। यहां से ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी चुनाव जीत सकते हैं। इस सीट से बीजेपी की स्टार कैंडिडेट श्रवंती चटर्जी को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो सज्जन, ये बेहाला में ऐसा क्या खास है कि यहां पर बीजेपी का सिंबल काम नहीं कर रहा है? देखिए, कारण यह है कि जो पार्थ चटर्जी हैं, एक तो वो हेवी वेट हैं, और दूसरा ये है कि वहां पे उनका ग्राउंड कनेक्ट, डोर टू डोर कनेक्ट जो है वो काफी ये ज्यादा है। तो इसलिए बेहालापुर भी जो सीट थी वो भी टीएमसी का होना चाहिए था, लेकिन वहां पे क्या है कि टीएमसी के कैंडिडेट के मुकाबले में बीजेपी को लेके जो चेंज का सेंटीमेंट है, और जो बीजेपी की वो कैंडिडेट है वो घर घर जाके काफी अच्छा कैंपेनिंग की। लेकिन जो बेहाला वेस्ट है, बेहाला पश्चिम है, जो पार्थ चटर्जी की, पार्थ चटर्जी का अभी भी एक पर्सनल है, टीएमसी से अलग हटके उनका एक व्यक्तिगत लोगों के बीच में कनेक्ट है, और इस कारण से मेरे हिसाब से जो है ये सीट पार्थ चटर्जी जीत सकते हैं। ठीक है, बेहाला वेस्ट का अनुमान बीजेपी को झटका देने वाला है, तो बेहाला ईस्ट से बीजेपी उलटफेर कर सकती है, जैसा कि सज्जन बता रहे थे। यहां से बीजेपी के स्टार कैंडिडेट पायल सरकार जीत सकती हैं। इस सीट से टीएमसी की रत्ना चटर्जी मुकाबले में है, जो चुनाव हार सकती हैं, ऐसा अनुमान बता रहा है। रत्ना पूर्व मेयर और ममता सरकार की पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी की पत्नी है। और अब बात बंगाल की एक और बड़ी टक्कर की। बंगाल की टोलीगंज सीट से बीजेपी को झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यहां से चुनाव हार सकते हैं। इस सीट से टीएमसी के अरूप विश्वास जीत सकते हैं। अरूप विश्वास ममता सरकार में खेल मंत्री हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम इस वक्त एग्जिट पोल पर बात कर रहे थे, और खासतौर से अभी जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, टोलीगंज की, यहां से बाबुल सुप्रियो आपके कैंडिडेट हैं, और हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि ये सीट आपके हाथ से निकल सकती है, ये सीट टीएमसी के खाते में जा सकती है। देखिए, लड़ाई तो पूरा टक्कर है, बराबरी का। अब अनुमान है हम जीतेंगे, लेकिन 1% का वोट इधर उधर हो जाए बोल नहीं सकते, लेकिन सब जगह बराबर लड़ाई है, और लोकप्रियता है बाबुल सुप्रियो जी का। दिलीप घोष की आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है अर्चना। बिल्कुल, हम सज्जन के पास चलते हैं। सज्जन, क्या वजह है कि यहां पर बीजेपी ने अपने सांसद को उतार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जीत एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रही है? देखिए, अगर आप बीजेपी की रणनीति देखेंगे तो वो हर सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो उनके स्टार जो कैंपेनर हों या लीडर्स हों, आप देखेंगे कि उनको उन्होंने आसान सीट नहीं दिया है। तो टोलीगंज सीट जो है वो पहले से बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है, वो आसान सीट नहीं है।
तो हर सीट पे आप चुनाव जीतने के लिए ही मतलब कैंडिडेट को दे, ये भी नहीं है, थोड़ा माहौल भी बनाना पड़ता है, जो मेरी रीडिंग है उस सीट की। तो टॉलीगंज सीट बीजेपी के लिए पहले से थोड़ी वो मुश्किल वाली सीट थी। बाबुल सुप्रियो के आने से ये जरूर हुआ था कि वो अपने मतलब लोकप्रियता के कारण थोड़ा सा उसको उसका रुझान अपनी तरफ खींच सकते हैं बीजेपी की तरफ। उसी तरीके से मतलब अगर तारकेश्वर सीट देख लें तो वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बिल्कुल आसान सीट थी, ऐसा भी नहीं है वहां से सपन दास गुप्ता को उतारा। तो बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, खासकर जो चर्चित चेहरे हैं, तो मुझे लगता है उसमें बीजेपी ने एक पैटर्न फॉलो किया है। और इस कारण से टॉलीगंज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे ये लगा कि वो थोड़ी मुश्किल से। चलिए, अब एक अच्छी खबर है, डोमजूर जो कि इस वक्त यहां पर राजीव बनर्जी जो पूर्व वन मंत्री थे उनको उतारा है बीजेपी ने हावड़ा की डोमजूर सीट से, और एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट और पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी यहां से चुनाव जीत सकते हैं। दिलीप जी, ये कहा जा रहा है, जिस तरह से हमारी एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो जीतना चाहते हैं, बल्कि ग्राउंड में ऐसा नजर आया टीएमसी के लोगों को कि बीजेपी अच्छा करेगी इसीलिए आपकी पार्टी में आए, और उनमें एक नाम राजीव बनर्जी का भी है। तो क्या आपको लगता है कि असर आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा? जी बिल्कुल, पिछले चुनाव में राजीव बनर्जी काफी मार्जिन से जीते थे। उनका एक व्यक्तिगत लोकप्रियता है, प्रभावी उनकी परिवार उनके परिवार का भी वहां प्रतिष्ठा है। चलिए, दिलीप घोष की आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे कि दिलीप घोष से हम बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाए। आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव में हुगली की चुनचुरा सीट से भी ये काफी सीट, ये वाली सीट जो है काफी सुर्खियों में है। यहां से बीजेपी ने अपनी सांसद लॉकेट चटर्जी को मैदान में उतारा है और एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की लॉकेट चुनाव जीत सकती हैं। ऐसे में यहां से टीएमसी के असीत मजूमदार को हार का सामना करना पड़ सकता है। सज्जन, बीजेपी ने अपने कई जो एमपी थे उनको उतारा, ये कहा गया कि बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है इसलिए उतारा, या बीजेपी को यह लगा कि इन सीटों पर मुकाबला बहुत कड़ा है और टक्कर देने की वजह से ताकि असर आसपास की सीटों पर भी पड़े इसलिए इन कैंडिडेट्स को उतारा? नहीं, देखिए, बीजेपी चूंकि बीजेपी का ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में हुआ है, तो निश्चित तौर पे एक उम्मीदवार की जो क्राइसिस है उनके पास पहले से मतलब जो बाकी पार्टियों का हाल है कि पुराने लीडर्स हैं, वो बीजेपी के पास नहीं था। दिलीप घोष हैं या बाकी लोग हैं, ये लोग हैं, लेकिन इन कुछ नाम को छोड़ते हैं तो छोटे छोटे मतलब विधानसभा स्तर पे मतलब एक लीडरशिप जो रेडीमेड होते हैं लीडरशिप, उसकी कमी है। तो ये एक कमजोरी बीजेपी का है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस बार बीजेपी का कैंडिडेट कौन है ये मायने नहीं रख रहा है मेजॉरिटी ऑफ सीट्स में। अगर कैंडिडेट के बल पे जीतना होता तो बीजेपी बहुत कम सीट जीतती। इस बार बीजेपी का जो सेंटीमेंट है, जो इनका सिंबल है, वो उसको लेके एक भावना है। अब ऐसे में बीजेपी ने जो अपने चर्चित चेहरों को उतारा है, तो इसके दो कारण है। एक तो ये है कि देखिए, ये जो चर्चित चेहरे हैं, इनके आने से बीजेपी को एक मीडिया ऑप्टिक्स मिलता है, और दूसरा ये होता है कि उससे ये भी माहौल बनता है कि बीजेपी के पास एक अच्छे चेहरे हैं, और दूसरा ये है कि जो अच्छे चेहरे हैं उन्हें कोई आसान सीट नहीं दी जा रही है, जो बाकी लोग हैं उन्हें दिया जा रहा है। तो उस कारण से लॉकेट चटर्जी उस सीट को, चूंकि वो तो पहले से वहां सांसद हैं, तो वो जीत जाएंगी। लेकिन आप बाकी भी देखें तो एमपी को फील्ड करने का स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि इससे बीजेपी के अगेंस्ट में जो ये आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि इनके पास चेहरों की कमी है, कम से कम उन्होंने अच्छे चेहरे उतारे और उनको टफ सीट पे उतारा बहुत जगह पे, और इस कारण से बीजेपी ने अपने सेंटिमेंट के साथ पे एक जो फेस की क्राइसिस का जो लॉजिक था उसको इससे पूरा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सीट का हाल आपको दिखाते हैं। अब आपको 5वें फेज की वीआईपी सीट का एग्जिट पोल भी दिखाते हैं। यहां से बीजेपी की जीत का अनुमान है 12-7। यहां से बीजेपी के शंकर चटर्जी जीत सकते हैं, जबकि टीएमसी कैंडिडेट और एक्टर दीपक चक्रवर्ती उर्फ चिरंजीत को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। 12-7 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान बता रहा है। अमित, ये 12-7 के बारे में बताएं कि यहां पर किस फैक्टर ने काम किया और बीजेपी के खाते में ये सीट क्यों जा रही है?
देखिए, बारासात उत्तर 24 परगना का एक बहुत ही हेडक्वार्टर समझ लीजिए, हेडक्वार्टर है, मेन शहर है और बिल्कुल कोलकाता से सटा हुआ है। कोलकाता का एक्सटेंडेड पार्टी है ये। चिरंजीत एक पॉपुलर एक्टर रहे हैं अपने दौर के, और चिरंजीत जब यहां पर जीते थे पिछली बार, उसके बाद से कुछ ना कुछ पार्टी के साथ उनकी थोड़ी खिटपिट चल भी रही थी। और दूसरी बात है कि बारासात में जो लोकसभा सीट है, वहां से जो इस वक्त सांसद है वो ममता की बहुत करीबी है, लेकिन उनके साथ शायद चिरंजीत की कुछ बनती नहीं है, तो कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद तो चल ही रहा था। दूसरी बात यह है कि वो शायद चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा, उनको फिर टिकट दिया गया, ममता ने उनको टिकट दिया, वो मैदान में उतरे। यहां पर देखिए प्रॉब्लम ये होगी कि लोग यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सालों से चाहते हैं। इस इलाके में उन्नति तो हुई है, लेकिन जिस तरह से हेडक्वार्टर होने के बावजूद यहां से बहुत मेन हाईवेज निकलते हैं जो नॉर्थ बंगाल को जोड़ते हैं, नदिया को जोड़ते हैं, तो ये कुछ मेन इलाके यहां से, मतलब रोड जहां से जाते हैं जो बोशीघाट से लेके हर जगह को जोड़ता है, बोनगा तक जाता है। और लोग ये चाहते थे कि यहां पर जो डेवलपमेंट चाहिए वो मिले, और यहां पर जो यूथ है ना, जो बारासात और क्योंकि अर्बन सेंटर में जो यूथ है उनमें बदलाव आया है। जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र आप सोच लीजिए 40 प्लस या 45 प्लस है, वो तो टीएमसी के साथ ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन जो यूथ यहाँ पर है, यूथ है वो दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं, और यही एक बड़ी वजह है जो ये दिख रहा है कि टीएमसी से लोग बीजेपी में गए हैं। एग्जिट पोल में वीआईपी सीट कमर हटी का अनुमान भी चौंकाने वाला है। यहां से टीएमसी के हैवीवेट कैंडिडेट मदन मित्रा चुनाव हार सकते हैं। मदन मित्रा ममता सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, वो शारदा स्कैम में भी आरोपी रहे हैं। कमरहाटी से बीजेपी के आनंद बैनर्जी चुनाव जीत सकते हैं, जो बंगाल की पॉलिटिक्स में राजू बनर्जी के नाम से भी मशहूर हैं। पवन हमारे साथ हैं। पवन, ये बताइए कि मदन मित्रा जैसा हैवीवेट नेता अगर हार जाएगा तो वाकई जो तस्वीर एग्जिट पोल में दिख रही है वो कहीं ना कहीं सच लग रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मदन मित्रा हैवीवेट चुनाव में तब तक थे जब तक उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। मदन मित्रा का नाम शारदा स्कैम में आया था, और जो लीडरशिप करप्शन में डूबी नजर आती है ममता के नीचे वाली, उसमें मदन मित्रा जैसे चेहरे हैं। और यहाँ जो लोकल लेवल पर प्रचार हुआ उसमें कहा गया कि जिन जिन लोगों ने शारदा जैसे स्कैम किए हैं, पॉन्जी स्कीम स्कैम किए हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके पेमेंट करवाई जाएगी। इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से की गई थी। तो ऐसा नहीं, एक तो जो पिछली बार शारदा स्कैम का असर चुनाव में 2016 के चुनाव में नहीं दिखाई दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं उसे करप्शन से जोड़कर नहीं देखते, तो एक करप्शन से जोड़कर देख रहे हैं, और बाद में वो कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे चुनाव प्रचार। और पवन, अगर ऐसा होता है तो मदन मित्रा हारते हैं तो टीएमसी के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा पार्टी का अगर वो चुनाव हार जाए तो वाकई ये पार्टी के लिए अच्छी खबर कतई नहीं कही जा सकती। अब अगली सीट का रुख करते हैं। वीआईपी सीट दमदम का एग्जिट पोल भी ममता बनर्जी को झटका देने वाला है। यहां से उनके मंत्री ब्रात्या बसु चुनाव हार सकते हैं। एग्जिट पोल में यह सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यहां से बीजेपी के बिमल शंकर नंदा चुनाव जीत सकते हैं। तो ये एक और सीट दमदम की जो टीएमसी के हाथों से फिसल सकती है। सज्जन, यहां पर क्या क्या फैक्टर आपने देखा जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यह सीट बीजेपी के खाते में जा रही है? देखिए, शुरू में जब पिछली बार वहां गए थे तो दमदम और दमदम उत्तर ये 2 सीट हैं, और बहुत लोगों का ये मानना था कि शायद यहाँ पे सीपीएम कैंडिडेट भी अच्छा करेंगे, चूंकि उनकी अपनी थोड़ी बहुत व्यक्तिगत पकड़ थी। इन 2 सीट्स के बारे में हो रहा था, और जो अनुमान ये था, चूंकि बीजेपी का जो राइज 2019 में हुआ था वो सीपीएम के वोट जो शिफ्ट हुए थे बीजेपी में उससे हुआ था, तो अगर सीपीएम अपना कुछ वोट खींच लेती है तो बीजेपी के लिए ये मतलब आसान नहीं होगी। इस बार जब हमने गया तो इस चीज की हमारे जहन में ये बात था, तो हमने सोचा कि इसको ग्राउंड पे भी लोगों में जाके थोड़ा देखें, इसको एक्सपर्ट्स के ओपिनियन कितने ग्राउंड पे सही है। तो हमने देखा कि दमदम और दमदम उत्तर ये दोनों सीट जो है इस पे मतलब कि कॉमन लोगों के बीच में क्लियरली है कि, और यहाँ पे मिडिल क्लास भी आपका काफी ज्यादा है। बट सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि इन दोनों सीट्स पे जो एक सेंटिमेंट है वो चेंज के साथ में है, जो एक वहां का वर्किंग क्लास है या जो बाकी
लोअर मिडिल क्लास है, उसके साथ जो मिडिल क्लास का भी तबका है, चूंकि कैंडिडेट भी बीजेपी ने मतलब एक ठीक ठाक चेहरा दे दिया है। और याद रखिए, बंगाल में आप एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट देते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होगी। बिल्कुल। विधाननगर सीट का एग्जिट पोल भी टीएमसी को झटका देने वाला है। यह सीट इस बार बीजेपी जीत सकती है। विधाननगर से ममता के मंत्री सुजीत बोस हार सकते हैं। यहां से बीजेपी कैंडिडेट सब्यसाची दत्ता चुनाव जीत सकते हैं। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य हैं। मनीष, विधाननगर वो सीट जहां से सुजीत कुमार 2011 और 2016 दोनों में उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन इस बार ये जीत बरकरार नहीं रख पाएंगे। क्या कारण आपको ग्राउंड में नजर आए? देखिए, बिल्कुल कारण कमोबेश वही है। लोगों का कहना है इस बार, क्योंकि विधाननगर में जब मैं गया था, ग्राउंड रिपोर्ट करी, तो उन्होंने कहा कि लगातार कई सालों से हम एक ही सरकार देखते हुए आ रहे हैं, बदलाव हमें चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बंगाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन ये सीट मैं बताऊँ, बहुत वीआईपी सीट इसलिए भी है, बहुत पॉश कॉलोनी है, बहुत पॉश इलाका है, कोलकाता से जुड़ा हुआ तमाम वीआईपी लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस इलाके में कहा भी जाता है कि टीएमसी सरकार ने काम भी बहुत किया है, लेकिन लोगों की नाराज़गी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जब लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी जो दशा और दिशा दिखती है पश्चिम बंगाल की, वो उन्हें सुधरी हुई नहीं दिखाई देती, इसलिए लोगों में नाराज़गी है। और एक सबसे बड़ी नाराज़गी जो हमें दिखाई देने को मिली, उन्होंने कहा कि यहाँ की जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैये के हैं। जनता जब अप्रोच करती है उनको तो वो सही तरीके से उनका काम नहीं करते हैं, लिहाजा इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं। 2 मई को तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। ये एग्जिट पोल है, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, और एग्जिट पोल के अनुमान ही हम लगातार दिखा रहे हैं। अगली सीट का रुख करते हैं। राजारहाट गोपालपुर सीट का रिजल्ट भी चौंकाने वाला है। यहां से टीएमसी कैंडिडेट और मशहूर बंगाली सिंगर अदिति मुंशी चुनाव हार सकती हैं, जबकि बीजेपी के शमिक भट्टाचार्य यहां से चुनाव जीत सकते हैं। अभी 3 फेज का एग्जिट पोल बाकी है। मुकुल रॉय, फिरहाद हाकिम का क्या होगा, आपको बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।